Symbols of flowchart के each steps is in solving a program is represented in a different by a different symbol. Each symbol can be contain a short description about it. ये क्या होता है, डिफरेंट तरह के सिंबल से बनता है फ्लो चार्ट. ठीक है, हर सिंबल के अंदर उसमें क्या होती है, थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी होगी कि कैसे फ्लो चार्ट वगैरह वर्क कर रहा है. ठीक है, और क्या होता है, इंपॉर्टेंट आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ कॉमनली ड्रॉ करने के लिए फ्लो चार्ट के, हम उन्हें डिस्कस करते हैं. फ्लो लाइन्स क्या है? The line with an arrowhead is used to represent the direction of a flow of the flow in the flow chart. Typically, it shows that the flow of a data there is a 4 types of lines. ठीक है, हम क्या करते हैं, फ्लो लाइंस इसलिए यूज़ होती हैं कि हम देखते हैं फ्लो चार्ट में डेटा का फ्लो क्या जा रहा है. जैसे कि देखा जाए टॉप से क्या हो रहा है, बॉटम की तरफ जा रहा है. ये कहाँ से जा रहा है, बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है. ठीक है, ये क्या है, आपके लेफ्ट हैंड पे जा रहा है ये, और ये क्या आपके राइट हैंड पे. अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो ये किसके डायग्राम के राइट हैंड पे जाएगा और डायग्राम के लेफ्ट हैंड पे जाएगा, या इस तरह की डिस्क्रिप्शन. ये मुझे बता रहा है कि डेटा की मूवमेंट क्या जा रही है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है. एरो हेड कहलाते हैं फ्लो लाइंस. उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टार्ट और एंडिंग सिंबल्स. स्टार्ट और एंडिंग सिंबल्स क्या होंगे, हमारे ओवल शेप होंगे. ठीक है, और ये ओवल शेप क्या होंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए यूज़ हो रहे होंगे. ठीक है, ऐसे ओवल शेप बने अंदर लिखा होगा स्टार्ट और एंड. ठीक है, इनपुट और आउटपुट के लिए क्या होता है, हमारे लिए पैरेललोग्राम यूज़ होता है. ठीक है, ये डायगोनल टाइप का रेक्टेंगल होता है. ठीक है, आपने इसमें क्या होता है, प्रिंट इनपुट लिखनी होती है और आउटपुट लिखनी होती है. जो भी इनपुट लेनी है वो इसमें मेंशन होगी, जो आउटपुट लिखनी है वो इसमें मेंशन होगी. उसके बाद प्रोसेसिंग के सिंबल्स हैं. सिंपल रेक्टेंगल, ये क्या प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशनल स्टेप इन अ फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक. इसमें मतलब क्या है कि आपकी जो ब्लॉक्स की फॉर्म है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे आपकी इस प्रोसेसिंग हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है, एडिशन हो रही है, कोई फार्मूला है वगैरह, वो सब हम क्या करते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं. Selection basically क्या है, the demand symbol is used diamond. The diamond symbol is used in the flow chart for representing selection or decision. ठीक है, this symbol is unique in that it has a arrow coming out of it. ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसा सिंबल होता है जिसमें असल में हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं. डिसीजन लेने के बाद हमें पता लगता है अगर तो वो ट्रू है तो हमने कहाँ जाना है, फॉल्स आएगा तो हमने किस साइड पे मूव करना है. हमें क्या देते हैं, जहाँ पे हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट की बात करते हैं. ठीक है, वहाँ पे बेसिकली यूज़ होते हैं. क्यों, हमें 2 पाथ देनी पड़ती हैं, 2 ऑप्शंस देनी पड़ती हैं. जहाँ 2 ऑप्शंस देनी पड़ेंगी तो क्या है, मेरे पास 2 पाथ्स होंगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, आगे मूव आउट करते हैं. तो ये हमारे क्या सिलेक्शन स्ट्रक्चर है. ठीक है, जिसे हम डायमंड शेप का होता है. इसे कहते हैं एन एरो करस्पॉन्डिंग टू येस इज और ट्रू. ठीक है, इज दिस मतलब अगर या तो येस है या ट्रू है तो वो कंडीशन यहाँ पे मूव करेगा, फॉल्स है तो नो है तो अकॉर्डिंगली इधर करेगा. 6 C's आते हैं हमारे पास कनेक्टर्स. कनेक्टर क्या होते हैं, द कनेक्टर सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल सर्कल. इट इज यूज्ड टू जॉइन वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट. द नंबर इज रिटन इनसाइड द सर्कल टू आइडेंटिफाई द पोजीशन वेयर द कनेक्टर जॉइन एंड लीव्स द फ्लो चार्ट. ये क्या होते हैं, असल में ये रिप्रेजेंट होते हैं आपके वेरियस पार्ट्स को फ्लो चार्ट के आपस में ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, ये क्या होता है, मतलब में डिफरेंट आपके वो थे प्रोसेसिंग के पार्ट्स थे या कुछ, उन सबको क्या करता है बेसिकली एक कंबाइनर के तौर पे या जॉइंट के तौर पे हम इसे क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं. ये कनेक्ट करते हैं आपस में. ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, उनके उस काम के लिए यूज़ करते हैं. नंबर इज रिटन इनसाइड द सर्कल टू आइडेंटिफाई द पोजीशन वेयर द कनेक्टर जॉइन और लीव द फ्लो चार्ट. इनके नंबर मेंशन होते हैं कि कहाँ पे कनेक्ट करा और कहाँ पे ये फ्लो चार्ट को लीव करेगा. ठीक है, उसकी बेसिस हम इसे क्या करते हैं, यूज़ कर रहे हैं. ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर, इसमें क्या होता है, द सिंबल इज यूज इन द ऑफ अ लेंथी फ्लो चार्ट that does not fit on a single page. ठीक है, द सिंबल इज शोन इन द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लो चार्ट. ये सिंपल क्या आपके बेसिकली फ्लो चार्ट के अगर आपके एक पेज पे नहीं आ रहा और नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, मतलब इस पेज पे मेरा फ्लो चार्ट पूरा नहीं आ रहा, मुझे नेक्स्ट पेज पे मूव करना है, देन मैं ये सिंबल यूज़ करूँगी ताकि ना पता लग जाए ये क्या कंटिन्यू की फॉर्म में. अभी कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ. ठीक है, प्री डिफाइंड प्रोसेस क्या होते हैं, प्री डिफाइंड द सिंबल इज यूज टू कॉल अ फंक्शन और सब रूटीन इन अ मेन प्रोग्राम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. द सिंबल इज प्री डिफाइंड प्रोसेस इज अ गिवन बिलो. ये ऑलमोस्ट सबको आइडिया होगा कि फंक्शंस और सब रूटीन्स क्या होते हैं कि ठीक है, जो हमें ऑलरेडी बने हुए बिल्ट इन हैं या हमने खुद बना के रखे हुए हैं कंस्ट्रक्ट्स वगैरह, जो भी हम उनको जब प्रोग्राम में कॉल कर रहे होते हैं तो हम उसको इस सिंबल से यूज़ करेंगे. ठीक है, कि डबल साइडेड लाइंस होती हैं हमारी उसकी रेक्टेंगल बॉक्स की, और हम जब भी उनको कॉल करेंगे हम इस तरह की यूज़ करेंगे कोई भी सब रूटीन या फंक्शन बनाने के लिए. ठीक है, तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे प्री डिफाइंड प्रोसेसेस को कॉल करने के लिए. रिमार्क्स जो हमेशा एल को कैन पे दिए जाते हैं, रिमार्क्स और द कमेंट्स कैन ऑल्सो भी गिवन इन द फ्लो चार्ट. द फ्लो सिंबल फॉर रिमार्क्स और कमेंट्स इज गिवन बिलो. अगर आपने कोई रिमार्क्स से आपने वो देने हैं, कमेंट्स कर देने हैं, तो आप फ्लो चार्ट के एंड पे ये सिंबल यूज़ करके यहाँ अपने क्या कर सकते हैं, कमेंट्स और फ्लो आपने रिमार्क्स दे सकते हैं. ये जो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, कनेक्टर ये पेज एक्सटेंड होने पे यूज़ होगा सिंपल, रिमार्क्स इन केस ऑफ नीड है. ठीक है, कनेक्टर भी मोस्टली इन केस ऑफ नीड होते हैं. ठीक है, तो ये चंद एक चीज़ें ऐसी कि जो कंपल्सरी नहीं होती हर किसी में. एक एग्जांपल के तौर पर मैंने फ्लो चार्ट दिया, वो देख लेते हैं. अब फ्लो चार्ट टू इनपुट 2 नंबर कैलकुलेट द सम ऑफ द प्रिंट ऑफ द रिजल्ट. ठीक है, हमने क्या 2 नंबर लेना, उनको क्या करना है, सम करना है.
उनका रिजल्ट प्रिंट आउट करना है। स्टार्ट किया हमने, इनपुट ए ली, इनपुट बी ली, ठीक है। फ्लो क्या बता रहे हैं, देख लें फ्लो आपकी एरोस कहाँ पे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। बी में गया, उसमें सी में मैंने कह दिया कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, उन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। सी प्रिंट कर दिया और एंड कर दिया। ये क्या था, सीक्वेंटल स्ट्रक्चर था जिसमें क्या था, टॉप टू बॉटम हमने मूव किया सीक्वेंस में ही, वो जिस ऑर्डर में हमें दिया गया था, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, एक फ्लो चार्ट था जो सीक्वेंटल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था और एक एल्गो की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। नेक्स्ट फ्लो चार्ट देख लें। अब फ्लो चार्ट इज अ टेस्ट और इफ अ नंबर ए इज ग्रेटर ऑफ बी। अब जो हमने पीछे प्रोग्राम लिखा था कि आए कि कौन सा इन दोनों में से नंबर हमारा ग्रेटेस्ट है और कौन सा नहीं, ठीक है, दिस वन, ठीक है। हमने लिखा था कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसी चीज़ को यही इसी एल्गोरिदम को क्या करेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट किया, एक इनपुट ली, दूसरी इनपुट ली, क्योंकि दो नंबर को कंपेयर करना था। दो इनपुट्स लेने के बाद मैंने उसी डिसीजन स्टेटमेंट सिंबल में डाल दिया। मैंने कहा इफ़ ए ग्रेटर देन बी है तो क्या करो, अगर तो ये कंडीशन ट्रू आती है तो प्रिंट कर दो ए, क्योंकि मैंने ग्रेटेस्ट नंबर को प्रिंट करना था, मैंने सिंपल ए को प्रिंट कर देना है। इन केस ये चीज़ फॉल्स आ जाती है तो बी ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है, मैंने बी को प्रिंट कर देना है। दोनों का क्या होगा, कोई एंडिंग पॉइंट आ रहा है कहीं पे, वो क्या हो रहेंगे, टर्मिनेट हो रहा होगा, एल्गो ये स्टॉप हो रहा होगा, ठीक है। हमने फ्लो चार्ट बनाया। अब फ्लो चार्ट टू प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20 ऑफ गिवन, वही जो हमने एन वाली स्टेटमेंट थी, हमारा जो सेकंड एल्गो था, ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा था, राइट करें वेरिएबल्स को, उनको क्या करने, नहीं सॉरी एक्सचेंज वाला था, ये सीरीज़ का सम करने का, ठीक है। तो सीरीज़ का सम करने के लिए उनको उसी टाइप का, ठीक है। वहाँ पे एन की वैल्यू नहीं गिवन थी, यहाँ पे एन की वैल्यू उन्होंने 20 गिवन कर दी, क्योंकि हमें एक टेस्ट करना है, एक एल्गोरिथम को हम डिस्क्रीट वैल्यू देनी होती है उसे टर्मिनेट करने के लिए। अब फ्लो चार्ट टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 20 इज गिवन बिलो, ठीक है। स्टार्ट किया, एन मैंने क्या लिया, 2 के इज इक्वल लिया, प्रिंट एन करें, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले प्रिंट एन क्यों किया, ताकि प्रिंट एन की पहले से वैल्यू पता लग जाए। मैंने उससे कहा गया कि यहाँ वहाँ पे पीछे हमने सम 0 लिया था, ठीक है, स्टार्टिंग में। यहाँ पे उन्हें स्टार्टिंग में आपके क्या लिया है, आपका 2 ले लिया है। उससे क्या करें, पहले प्रिंट करें, फिर उसके बाद क्या करें, एन इज इक्वल टू एन प्लस 2, हर बार उसमें क्या करना है, 2 का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। अभी ऑलरेडी इसमें क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू उसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, हर बार चेक करता रहेगा कि मेरी लास्ट लिमिट जो उसने एन दी है वो 20 है, ठीक है, उसमें वो लेस हो। वहाँ पे हम क्या करते हैं, पीछे वैल्यूज़ यूज़र से ले लेते हैं, यहाँ यूज़र से ले रहा हो, कहता है कि तब तक ऐड करते रहो जब तक वो 20 से लेस है, ठीक है। और जब तक वो 20 से लेस और इक्वल है, मतलब 20 तक हो जाएगा, वो क्या करता रहेगा, ऐड करता रहेगा हर बार 2 अंडर। अगर देखा जाए तो 2 का टेबल लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 2 है, फिर उसके बाद 2 4 5 6, आगे 6 पे होगा, फिर 8 पे होगा, 10 पे जंप करता जाएगा। जब तक वो 20 पे जाएगा तो वो अंदर आके चेक करेगा तो कहेगा इक्वल है। वो जब जाके क्या करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद वो जब स्टेटमेंट दोबारा ऐड करेगा, वो आके देखेगा तो वो 22 हुआ होगा। जब वो उसे कंपेयर करेगा, स्टेटमेंट फॉल हो जाएगी, वो यहाँ पे ट्रू की तरफ नहीं जाएगा, वो फॉल्स की तरफ आएगा और वो क्या करेगा, एल्गोरिथम स्टॉप कर देगा या क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। इतना ही।